बच्चों, आज हम गाउस लॉ को डिस्कस करेंगे जो फ्लक्स को रिलेट करता है चार्ज से। चार्ज उसके अंदर इनक्लोज हो चुका है, ट्रैप हो चुका है उसको, और कितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है उस इनक्लोज सरफेस से, इन दोनों को रिलेट करता है। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। नाम से तो लग रहा है गौशाला, लेकिन ये एक महान जर्मन साइंटिस्ट का नाम है जिसने मैथमेटिक्स के ऊपर रिसर्च किया, जिसने फिजिक्स में रिसर्च किया, और ख़ास बात यह है कि इसने अपना ग्रेजुएशन फ़िलॉसफी से किया। किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि हाँ, नाम से आप उसके काम के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते। हो सकता है कि नाम थोड़ा लो लेवल का हो, लेकिन उसके काम हाई लेवल के हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि ये दो चीज़ों को रिलेट करता है, फ्लक्स को और चार्ज को। फ्लक्स को और चार्ज को रिलेट करता है। फ्लक्स फाई है और चार्ज क्या है, क्यू है। इन दोनों को ये रिलेट करता है। इसके स्टेटमेंट को पहले राइट डाउन करते हैं। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, टोटल फ्लक्स फ्लोइंग, इसकी जगह पासिंग में लिख सकते हैं, फ्लोइंग थ्रू एन इनक्लोज्ड सरफेस, किसी इनक्लोज सरफेस से फ्लो करने वाला फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल, या इसी को नेट भी कह सकते हैं, टोटल और नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। किसी सरफेस से फ्लो करने वाला या फिर पास करने वाला जो फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। वो चार्ज जो उस सरफेस के अंदर इनक्लोज हो चुका है, ट्रैप्ड हो चुका है, यानी कि घिर चुका है, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लक्स है अपना वो 1/ε0 टाइम्स क्यू। ठीक है, ये फाई और ये क्यू, इसके बीच में रिलेशन आ गया ना। अगर हमने यहाँ से क्यू भी फाइंड करना है तो कितना आएगा मेरे भाई, ε0 फाई आएगा। ठीक है, जहाँ ε0 के बारे में आप पहले से जानते हैं। जो ε0 है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी जगह पर आप ई भी ले सकते हैं। जब कोई दूसरा मीडियम हो जिसका डाइलेक्ट्रिक सपोज दैट के है, तो उस समय जो परमिटिविटी हो जाएगी उस मीडियम की, वो k ε0 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। जो ε0 दिख रहा है ना, उसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे भाई, एप्सिलॉन सिर्फ लिखेंगे, इंटू क्यू रहेगा। ठीक है, या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स k इंटू ε0, तो k इंटू ε0 और q ये तो रहेगा ही रहेगा। ये फाई हुआ उसके लिए जब मीडियम हमारा बदल गया है, फ्री स्पेस नहीं, कुछ और मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्मॉल k है। इसी फार्मूले को हमें डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे, हमने एक स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस r है, स्मॉल r, इसको हमने ले लिया, और इसके सेंटर पर ना एक +q चार्ज ले लिया हमने। अब इस स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया हम लेते हैं। ठीक है, ये, और फिर क्या करते हैं, ये जो सेंटर पे रखा गया है ना +q चार्ज, इसके सेंटर से इसको मिलाते हैं। कुछ इस तरह से हुआ। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट जो हमने सरफेस लिया है वो स्फीयर के सरफेस पर है। छोटा सा जो सरफेस लिया है इसको ΔS सपोज कर लेते हैं। इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसी को हम स्टडी करेंगे, और फाइनली फिर बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, उस फ्लक्स को पूरे सरफेस के लिए आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, एक चीज़ हमें पता है कि ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, जो r डिस्टेंस पर है, सेंटर से r डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर सपोज दैट ये पॉइंट P है, यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पर, 1/4πε0, और Q चार्ज यहाँ पर रखा है, तो Q की वजह से ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मेजर कर रहे हैं, अपॉन क्या करेंगे भाई, Q/r² हो जाएगा, जो ये बताता है कि चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं। इसके पहले जो हम फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं,
वो क्या है कि अगर किसी पॉइंट पर किसी सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है, फ्लो करता है, वो होता क्या भाई, ई यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और डेल्टा एस इसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है ना। प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मेज़र करेंगे, वो कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्यू नॉट रख करके मेज़र करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, प्लस से इस तरफ, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। इस जो हमने छोटा सा एरिया लिया है छोटा सा, उसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, ये इस तरह से है, इसका एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो ये भी इसी डायरेक्शन में आ गया, एरिया वेक्टर भी जो डेल्टा एस है वो इसी डायरेक्शन में आ गया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, ई और डेल्टा एस के बीच में एंगल कितना हुआ, 0, यानी थीटा यहाँ पर 0 है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ई डेल्टा एस और फिर कॉस 0, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डेल्टा फाई इक्वल्स ई डेल्टा एस, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट कॉस 0 1 हो चुका है, ठीक है। अब हम वेक्टर नहीं लिखेंगे इसके ऊपर कोई बार बार नहीं बनाएंगे। अब क्या करना है, हमारा पर्पज है कि फाई निकालना इस पूरे सरफेस के लिए, ठीक है। ये जो सरफेस दिख रहा है ना, जो सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये जो पूरा सरफेस है, उसके लिए हमें फाई यानी कि फ्लक्स का मेजरमेंट फाइंड करना है, और फिर हमें ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, ई जो है वो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है, तो ये इसका कुछ नहीं होगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसको बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन से, ठीक है। और फिर इसको हम जो ये पार्ट है डेल्टा एस, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये सरफेस पर हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस पूरे सरफेस के लिए जो ये स्फीयर का जो पूरा सरफेस है, यानी कह सकते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया, तो एरिया एलिमेंट है छोटा सा डेल्टा एस, ये जब इंटीग्रेट होगा तो पूरा टोटल सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जो इंटीग्रेट होगा वो होने के बाद आएगा क्या अभी इधर साइड, तो ये पूरा फाई हो जाएगा। सबसे पहले ई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ई की वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है यहाँ पर और यहाँ आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये जो डेल्टा एस है, ठीक है, ये जब इंटीग्रेट होगा तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर को यहाँ पर डेल्टा एस की जगह पर पुट कर देंगे। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, बचा क्या है इधर, सिर्फ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, ठीक है। अब ये फाई आ गया हमारा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमें प्रूफ करना था, जो गॉस का स्टेटमेंट है कि किसी क्लोज्ड एरिया से पास करने वाला, फ्लो करने वाला, गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू यानी कि चार्ज, इसके इक्वल होता है। तो बच्चों हमने गॉस लॉ को प्रूफ किया, फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये गॉस लॉ इतना बेहतरीन है कि इसकी हेल्प से हम कूलम्स लॉ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज दैट कि यहाँ कोई एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा गया है, जो टेस्ट चार्ज रख करके हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे थे, वैसे ही एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हमने रखा है, और हम यहाँ पर ये क्यू नॉट पे फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ये फाइंड करना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स क्यू नॉट ई होगा, ठीक है ना, क्यू नॉट ई, क्यू टाइम्स वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और जो एक चार्ज हमने रखा है उसका मल्टीप्लिकेशन फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लें, हमें चाहिए ई का एक्सप्रेशन। गॉस लॉ को यूज़ करते हैं। गॉस लॉ कहता है कि जो फाई है ना वो आपका होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का स्टेटमेंट है कि किसी इनक्लोज सरफेस से फ्लो करने वाला फ्लक्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वो चार्ज होता है जो उस इनक्लोज सरफेस के अंदर ट्रैप हो चुका है। तो इतना क्लियर है। हम फ्लक्स के बारे में भी जानते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स ई डॉट डेल्टा एस होता है, ठीक है, ई डॉट डेल्टा एस होता है, और ई और इधर साइड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें ई चाहिए यहाँ से तो क्या करना होगा, क्यू अपॉन ये जो एस है डेल्टा एस, ठीक है, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट।
इस पॉइंट पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी और यहाँ अगर कोई चार्ज रखेंगे इतनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, तो सेम फोर्स भी लगेगा। तो हम यहाँ पर डेल्टा एस नहीं, एस लेते हैं पूरा सरफेस, ठीक है, पूरा जो इसका सरफेस है उसको लेते हैं। अब यहाँ पर एस रहेगा, एप्सिलॉन नॉट एस, ठीक है, क्यू ऊपर रहेगा, इधर एप्सिलॉन नॉट लिखा, और ये जो एस है भाई वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर है ना, तो पाई आर स्क्वायर, कितना, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखें इस क्यू को ऊपर रहने दें, क्यू, और नीचे क्या लिखें, आर स्क्वायर को लिख देते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं, आर स्क्वायर, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना पार्ट, इसको हम एक साथ रख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर टू द पावर, आर नहीं, आर का स्क्वायर है। ये ई आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, जिसको हम यहाँ इसमें रखेंगे, ठीक है। तो फोर्स क्या आने जा रहा है हमारे पास, देखें। अब इसमें है क्या भाई, जो ई है उसमें क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस एक्सप्रेशन में क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्ब फोर्स के लिए भी एक्सप्रेशन आ गया, जो ये बता रहा है कि अगर सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है तो स्फीयर पर कोई चार्ज क्यू नॉट रख करके हम उस पर फोर्स फाइंड करना चाहेंगे, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो हमने गॉस लॉ को पूरा डिराइव किया, इसकी मीनिंग को समझा, फिर उसको डिराइव किया, गॉस लॉ का डेरिवेशन आया है, उसकी हेल्प से हमने कूलम्ब्स लॉ को भी प्रूव किया। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।